हेलो बच्चों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी भी दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। वेक्टर्स में हमने देखा कि एडिशन के रूल अलग होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल मैथमेटिक्स, तो मल्टीप्लीकेशन के भी रूल कुछ अलग होते होंगे। तो आज हम उसी रूल्स को समझेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट। सो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीप्लाई वेक्टर्स में किन तरीकों से होता है। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो किस टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हुआ, हम दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे टाइप की मल्टीप्लिकेशन होगी स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर वैल्यू को हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस एनी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। और तीसरा टाइप हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको इन तीनों का एग्जाम्पल्स देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। जब आपने स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, सपोज स्पीड इज माय स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज माय स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे आप तो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है ना। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो आपका आंसर आता है वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी ही होती है। आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, आप किसी भी दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर। जब मैंने किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यहां पर हमने स्पीड लिया था, यहां पर हम वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी वी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम ले लिया स्केलर क्वांटिटी, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर को वेक्टर से करो, एक ही बात होती है, ठीक है। सो यहां पर मैंने बोल दिया वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब मैंने यहां पर क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला है, वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यही चीज हमें समझना है, जब मैं वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी में होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की, ठीक है, क्लियर। सो यहां पर हमें ये चीज समझ में आती है। अब हमारा मेन इंटरेस्ट है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम यहां पर देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज में जब मैं किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर स्केलर में आएगा या वेक्टर में आएगा, ये सोचने वाली बात है। आर यू गेटिंग। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लेट्स से फोर्स मैंने ले लिया। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मींस दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, स्केलर में आएगा। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो अगर मैं वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर जो आएगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्लियर। बट एक और प्रॉब्लम आ गया। अभी क्या प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि यहां पर आप देखोगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, देयर इज वन क्वांटिटी जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इंटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स,
है ना। तो जब आप देखोगे यहाँ पर जो टाउ है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो थर्ड वेक्टर मिलती है, जो आंसर मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आंसर आ रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी में, और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो भी वेक्टर क्वांटिटीज में है, ठीक है। तो हमें यही चीज पढ़नी है, ये ऐसा क्यों हो गया, यहां पर मैं वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो स्केलर आ रहा है, वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वेक्टर आ रहा है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वेक्टर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर मल्टीपल को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर मल्टीपल को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वेक्टर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे आपको जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या होगा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो इसके लिए अभी हमें क्या पढ़ना है, स्केलर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम, मल्टीपल और प्रोडक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। So please write down next topic name, scalar product of two vectors. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे कि क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, ठीक है। So the definition is, write down the definition, the scalar product of two vectors is defined as the product of the magnitude of the two vectors and the cosine of the angle between them. इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स a बार और जो दूसरी वेक्टर है दिस वन विच इज b बार, दोनों के बीच में एंगल है कुछ थीटा, ठीक है। तो जब आपको a बार को b बार के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, उनका मैग्नीट्यूड ले लोगे, उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा। आपको उनके बीच का जो एंगल है थीटा उसका कोसाइन लेके उसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपको आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो a बार डॉट b बार को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a की मैग्नीट्यूड ले लो, b की मैग्नीट्यूड ले लो, उनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस निकाल दो और उनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी हमें समझना भी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कैसे बना हम पहले वो समझते हैं। सीयर इज सपोज दिस इज द फर्स्ट, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, a बार एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर b बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, b को आप a पे लेके आओ और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, b को a पे लेके आओ, b जहां पर भी है उसकी प्रोजेक्शन आप a पे लेके आओ। लाइक सपोज b का हेड यहां पर है तो हम इस हेड की प्रोजेक्शन a पे बनाने की कोशिश करेंगे। इस हेड की प्रोजेक्शन में कहां पर बनाऊंगा, हेड पे बनाऊंगा। So I will say that this component of B, let's say ये वाली जो component है B की, this is Bx, ये वाली जो component है वो क्या है, Bx है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, I am treating this line as my x axis, इसको हम x axis treat कर रहे हैं और इस यहां पर
this is my x-axis and this one is my y-axis. This line is my y-axis. This one. ठीक है, तो if this is b bar को हमने रिजॉल्व किया ऑन इट्स x कॉम्पोनेंट दैट इज bx. ठीक है, सो इस bx का वैल्यू क्या होगा वो पता करना है. सपोज ये वाली जो एंगल है हमने थीटा लिया था. ठीक है, इफ आई से यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन दिस ट्राइंगल इफ दिस इज 90. सो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट क्या है आपका bx, हाइपोटेनियस क्या आपका b. सो bx का वैल्यू क्या हो गया, bx इज इक्वल्स टू b cos थीटा. bx का वैल्यू क्या हो गया, b cos थीटा. तो हम क्या करते हैं हमेशा a बार डॉट b बार में जब आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए ऑफ एनी टू वेक्टर्स, तो उस केस में क्या करेंगे, हम किसी भी एक वेक्टर को ले लेंगे. जैसे कि यहां पर मैंने a ले लिया, द फर्स्ट वेक्टर, इसकी मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, और दूसरी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर पे कितना है वो लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस. ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, a बार डॉट b बार अगर आपको करना है तो कोई भी वेक्टर ले लो, चाहे a बार ले लो या b बार ले लो. मैंने चलो a बार ले लिया. ठीक है, a बार की मैग्नीट्यूड ले ली. सेकेंड वेक्टर की कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर पे कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो. सेकेंड वेक्टर की कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर पे जो भी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो. तो bx का वैल्यू कितना आ रहा था, b cos थीटा. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, bx की वैल्यू पुट करूंगा तो ab cos थीटा मिल गया. तो ये आपका आंसर हो गया a बार डॉट b बार. सी, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. हमने b का कंपोनेंट a पे निकाला था, अभी हम क्या करेंगे, a का कंपोनेंट b पे निकालेंगे. ठीक है, ध्यान से देखो. सो इफ सपोज थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, दिस इज योर a बार एंड दिस इज योर b बार, दिस एंटायर है. ठीक है, तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली. यहां पर सी, सबसे पहले a बार डॉट b बार, अगर आपने a लिया है तो कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, अगर आपने मैग्नीट्यूड a की पकड़ी है तो b की कंपोनेंट a पे क्या है वो लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने पहले देखा. ठीक है, अगर आपने ये किया लाइक सी हियर, सपोज आई टेल यू b बार डॉट a बार, तो यहां पर क्या होगा, b कंपोनेंट ऑफ a ऑन b. तो इन दिस केस क्या करेंगे, a बार डॉट b बार के लिए हमने a लिया, कंपोनेंट ऑफ b ऑन a कैलकुलेट कर लिया. b बार डॉट a बार हमने b लिया, कंपोनेंट ऑफ a ऑन b. अभी हम क्या करेंगे, a की कंपोनेंट b पे निकालने की कोशिश करेंगे. क्या करेंगे, a की कंपोनेंट b पे निकालने की कोशिश करेंगे. तो ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं हम. जैसे कि मान लो दैट दिस लाइन इज योर x एक्सिस. ये लाइन आपकी x एक्सिस है. ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी y एक्सिस है. मैं यहां पे लिख देता हूं दैट दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. तो ये जो a वेक्टर है it will resolve into two component, one is on x axis and another is on y axis, है ना. x axis के component को हम लोग क्या बोल देंगे, ax बोल देंगे. y axis के component को हम ay बोल देंगे. इनके बीच में एंगल कितना है, लेट्स से एंगल थीटा है, दिस एंगल. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं a की प्रोजेक्शन b पे बना रहा हूं. हम क्या कर रहे हैं, a की प्रोजेक्शन b पे बना रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, a की प्रोजेक्शन b पे कितनी है ये बना रहे हैं. क्लियर. तो इस ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. इफ आई आस्क यू इन दिस ट्राइंगल प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा. सो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट दैट इज ax, हाइपोटेनियस दैट इज a. सो ax का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज a cos थीटा. क्लियर, ax का वैल्यू क्या हो गया, a cos थीटा. तो जब आप b बार डॉट a बार करोगे तो आपको क्या आ रहा है, b कंपोनेंट ऑफ a ऑन b. व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, दैट इज ax. तो मैं यहां पर ax ले लूंगा. b व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax, a cos थीटा.
तो ये हो गया a cos थीटा, इसको आप ab cos थीटा भी लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो आप देखो फाइनली आंसर आपको सेम मिलना है, चाहे आप a की कंपोनेंट b पे बनाओ या b की कंपोनेंट a पे बनाओ, फाइनली आपको आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द एंटायर डेफिनेशन एंड द फुल एक्सप्लेनेशन यू कैन से। ओके, सो ये कॉपी कर लो, उसके बाद हम जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। ओके बच्चों, तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसको रब कर देते हैं हम। So our next topic is the properties of scalar product. So let's see the first property. Scalar product obeys commutative law. Scalar product commutative law को मानता है। ठीक है, Scalar product obeys commutative law. इसका मतलब क्या हुआ? If you will do a bar dot b bar or you will do b bar dot a bar, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। चाहे आप a bar dot b bar ले लो या b bar dot a bar ले लो, आपको आंसर सेम आने वाला है। हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे हम। प्रूफ कैसे करेंगे? सी हियर, इफ दिस इज a bar and this is another vector b bar. ठीक है, these are the two vectors given to us. यहां पर इनके बीच में एंगल, सबसे पहले हम बात करेंगे a bar dot b bar की, a bar dot b bar की। तो मतलब आपकी जो एंगल है वो कहां से स्टार्ट होगी? a से, और कहां पर खत्म होगी? b पे। तो आपकी एंगल a से स्टार्ट करवाओ और b पे खत्म करवाओ, लाइक दिस। तो ये जो एंगल है ये आपकी कितना है? लेट्स से थीटा। तो इसका हमें आंसर पता है क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। क्लियर? ओके, अभी हम बात करेंगे व्हाट अबाउट बी बार डॉट ए बार। तो बी बार डॉट ए बार में हम क्या करेंगे? हम हमारी एंगल बी से स्टार्ट करेंगे और ए पे लाके खत्म करेंगे। तो हम हमारी एंगल बी से स्टार्ट करेंगे और ए पे लाके खत्म करेंगे। सो क्लास, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये आपकी एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगी? आई विल से दैट दिस एंगल इज 360 माइनस थीटा। हमें पता है कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का बनता है, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, सो यहां पर क्या हो गया? आई विल राइट डाउन बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। नाउ वी नो दैट cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली। सो ये हो गया हमारा बी ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो सेम ही आता है, चाहे 4 इंटू 2 करो या 2 इंटू 4 करो, आपको आंसर 8 मिलने वाला है। ठीक है, तो ए बी या बी ए का वैल्यू दोनों सेम ही होता है, तो इसको आप ए बी कॉस थीटा से लिख सकते हो। नाउ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल हो गई। हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी मानता है। वी विल सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डाल दो, सेकेंड पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मानता है। सो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। अभी सबसे पहले समझना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इस चीज को भी हम प्रूफ करेंगे। हम ऐसी बात नहीं करेंगे, प्रूफ चाहिए हमें, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सपोज नाउ इफ दिस इज अ वेक्टर ए बार, ठीक है, एंड दिस इज अ वेक्टर बी बार,
and this is a vector c bar. There are the three vectors. तो हमने तीनों vectors बना दिए. Clear? Okay. Now if you will see, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बार को थोड़ा बड़ा बना देते हैं. चलो या अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, b बार और c बार हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखो b बार प्लस c बार है. तो ऐड कैसे की जाती है वेक्टर में, आप इनका एक रिजल्टेंट बना दो. दिस इज योर रिजल्टेंट. ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है, लेट्स से दिस इज r बार विच इज इक्वल्स टू b बार प्लस c बार. दैट्स द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, अभी हम यहां पर क्या करेंगे, लिसन इट वेरी केयरफुली. मुझे अगर a बार, हमें क्या चाहिए, a बार डॉट b बार प्लस c बार, मतलब मुझे चाहिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ a बार एंड r बार. मुझे क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a बार एंड r बार. आर यू रेडी? तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, a बार डॉट r बार का मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, a ले लो, कंपोनेंट ऑफ r ऑन a, r की कंपोनेंट a पे निकालो. तो जब r की कंपोनेंट तुम a पे देखोगे, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ r ऑन a. सपोज दिस इज o, दिस इज p, एंड जो a बार की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, q है. मैं यहां पर ले देखता हूं, a बार की जो मैग्नीट्यूड है वो q है. ठीक है, तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ r ऑन a? कंपोनेंट ऑफ r ऑन a इज op, और a का मैग्नीट्यूड कितना है, q. a का मैग्नीट्यूड, सॉरी नॉट q, इट विल बी oq. दिस इज द मैग्नीट्यूड. तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो oq है. कंपोनेंट ऑफ r ऑन a कितना है, op. तो oq इंटू op, ये वैल्यू आ रहा है मुझे a बार डॉट r बार का. पुटिंग द वैल्यू ऑफ r बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r बार, b बार प्लस c बार, b बार प्लस c बार. तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड ये मिल रही है. ठीक है, अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की. राइट हैंड साइड में क्या है, a बार डॉट b बार. a बार डॉट b बार कैसे निकालेंगे हम, a को ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, है ना. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, oq. कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, मतलब b की जो कंपोनेंट है वो a पे कितना है, लेट्स से दिस वन, लेट्स से दिस पॉइंट इज s. तो कंपोनेंट ऑफ b ऑन a इज os. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इनटू os. ठीक है, a बार डॉट b बार कर लिया. अभी हम बात करेंगे a बार डॉट c बार. मैग्नीट्यूड ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ c ऑन a. c की कंपोनेंट a पे कितना होगा, इफ यू विल सी द कंपोनेंट ऑफ c ऑन a इज sp. c का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो sp हो गया. कंपोनेंट ऑफ c ऑन a इज sp. तो यहां पर हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, oq, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड oq है, और c की कंपोनेंट a पे कितनी है, sp. मैं अभी इन दोनों को ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी ऐड होगा. तो राइट हैंड साइड में क्या है, OQ इंटू OS प्लस OQ इंटू SP. इफ यू विल सी, OQ इज कॉमन, OS प्लस SP. व्हाट इज OS प्लस SP? कैन आई राइट OP? यस, वी कैन. OS और SP को ऐड करोगे तो आपको OP मिल जाएगा. सो यहां पर मैं लिखूंगा OQ इंटू OP, OQ इंटू OP, OQ इंटू OP. राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन a बार डॉट b बार प्लस c बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार. Clear? So this is the clear picture of this. So hence distributive law is proved. Okay, let's move to the third property now. Third property is actually a case. कुछ cases है, हमें उन cases को पढ़ना है. Okay, so यहाँ पर हम कुछ cases को देखेंगे. Third property is the cases. So this is the third property. In that third property, we know that a bar dot b bar is equals to ab cos theta. Correct? अगर मैं आपको कहूँ if theta is equals to 0 degree, अगर आपका theta 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, that this is a bar
और दिस इज बी बार, दोनों एक ही लाइन पे लाई करता है, तभी उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। इफ थीटा इज 0 सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0, क्या हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, 1 इंटू ए बी, योर आंसर विल बी ए बी ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 है तो इनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, इनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। वरना हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इफ दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार, तो बी की प्रोजेक्शन बनाते हैं ए पे और प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। अब क्योंकि बी खुद ए पे है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर मुझे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जो सेकंड वेक्टर होगा उसको फर्स्ट वेक्टर पे लेके आ जाओ, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर पे लेके आ जाओ, प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर पे लेके आओ और उनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो जो सेकंड वेक्टर है वो ऑलरेडी फर्स्ट वेक्टर पे, तो प्रोजेक्शन भी उसकी कहां पर बनेगी, वहीं पे बनेगी, है ना। देखो जब आप बी बार को इस फर्स्ट वेक्टर पे लेके आओगे, जैसे कि अभी यहां पर इफ दिस इज योर बी बार राइट, तो इसको जब फर्स्ट वेक्टर पे लेके आओगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहां पर बनी, फिर बाद में ये यहां पर, तो इसकी प्रोजेक्शन यहां पर बनेगी, फिर खुद बी बार इसी लाइन पे आ गया, है ना, तो उसकी प्रोजेक्शन इसी पॉइंट पे बनेगी। दैट्स द थिंग, इसके लिए हमने क्या किया, ए और बी की मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस, मतलब मान लो सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, लाइक ए बार एंड दिस इज बी बार, ओके, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो इन दैट सिनारियो, उस सिनारियो में क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, योर आंसर कम्स आउट टू बी 0, ओके। नेक्स्ट वी विल सी थर्ड वन, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री है, मतलब मान लो, सो इन दैट केस इफ दिस इज ए बार एंड इफ दिस इज बी बार, एंगल कितना है इनके बीच में, 180 डिग्री का एंगल है। सो इन दैट सिनारियो ए बार dot b bar is equals to ab cos 180. What is the value of cos 180 is -1, so it comes out to be minus ab, that's the value of a bar dot b bar. Clear? So these are the some cases that we need to remember, okay. Now next we will see the fourth property. The fourth property, the dot product of two vectors, हमें find out करना है dot product of the two vectors with itself, okay. इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी दो वेक्टर्स, लाइक चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद इटसेल्फ, फोर्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, उसका डॉट प्रोडक्ट खुद से ही निकलवाओ और चेक करो आंसर क्या आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, उसका डॉट प्रोडक्ट खुद से ही निकालवाओ। सो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए बार, है ना, तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार डॉट ए बार, दैट्स द थिंग, ठीक है। सो इन दैट केस वी नो दैट हम ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, हम दूसरे ए का मैग्नीट्यूड लेंगे और उनके बीच का एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उनके बीच का जो एंगल है उसकी कॉस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन दैट केस ए बार अगर तुम देखोगे तो ये खुद से कितना एंगल बना रहा है, एनी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद इटसेल्फ, कोई भी वेक्टर खुद से कितनी एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। सो इन दैट सिनेरियो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0, cos 0 का वैल्यू 1, a इंटू ए बिकम ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए बार डॉट ए बार बिकम्स ए स्क्वायर, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उसके खुद के साथ, मीन्स व्हाट वी नो दैट इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड सपोज दिस इज जेड एक्सिस। वी नो दैट एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, वाई एक्सिस की यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, जेड एक्सिस की यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, ओके। सो दिस वन इज आई कैप, दिस वन इज जे कैप एंड दिस वन इज के कैप। सो अगर मैं बात करूं लाइक आई कैप डॉट आई कैप, तो हमें पता है आंसर क्या आने वाला है, किसी भी वेक्टर को अगर हम
उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें आंसर क्या आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर मैं बोलूंगा आई का स्क्वायर। हमें पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, तो हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू इज 1, 1 का स्क्वायर, योर आंसर कम्स आउट टू बी 1। सिमिलरली इफ यू विल सी जे कैप डॉट जे कैप, जे स्क्वायर उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आंसर कम्स आउट टू बी 1। के कैप डॉट के कैप, के स्क्वायर 1 स्क्वायर, इट बिकम्स 1। सो अगर आप देखोगे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, आंसर आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर with its perpendicular vector. Okay, so next part we will see, next part is a dot product of perpendicular unit vector, dot product of perpendicular unit vector, dot product of perpendicular unit vector। so इसका मतलब क्या हुआ, अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आपको जे के साथ निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। एज वी नो दैट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑल थ्री ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस वे, सी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ निकाल रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, लाइक दैट जे का के साथ निकालेंगे, के का आई के साथ निकालेंगे, ठीक है। सो ये तीनों क्या है, ऑल थ्री ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई जे के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। जे के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। के आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्रीज, ठीक है। सो इन ऑल द केसेस एंगल कितना है, 90। तो अब जब देखोगे आई कैप डॉट जे कैप, इट्स आई जे कॉस 90, योर आंसर कम्स आउट टू बी 0। जे कैप डॉट के कैप, जे के कॉस 90, आपका आंसर 0 आ गया। के कैप डॉट आई कैप, के आई cos 90, your answer comes out to be 0। इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, आंसर आपको 0 ही आने वाला है। क्लियर। अभी हम देखेंगे सेवेंथ प्रॉपर्टी इसकी। सेवेंथ प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टिंग वन, थोड़ा सा बड़ा भी है, इसका प्रूफ एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसके प्रूफ को याद रखने के लिए हम यूनिट वेक्टर जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखा है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक से आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू हमें 1 आ रहा है। आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू हमें 0 आ रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो अभी हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। सो द सेवेंथ प्रॉपर्टी सॉरी, ओके, द डॉट प्रोडक्ट of two vector, the dot product of two vectors is the sum of product of its corresponding rectangular components, इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। सपोज आपको कोई वेक्टर दी गई है, लेट्स से आपको वेक्टर ए बार दी गई है। The value of a bar is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया b बार, दैट इज bx I cap plus by j cap plus bz k cap। आपको बोला गया है कि आपको a बार डॉट b बार निकालना है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, x कॉम्पोनेंट को x कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि क्यों ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। सो आपको ये चीज समझनी है। सबसे पहले a बार डॉट b बार, हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह ब्रैकेट्स ओपन करेंगे इनके, जैसे कि a बार का वैल्यू क्या है, ax I कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, डॉट b बार का वैल्यू क्या है, bx I कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप, ठीक है। या सो a बार की वैल्यू मैंने लिख दी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ b बार,
ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इट इज ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, सो आई कैप डॉट के कैप प्लस अभी ए वाई को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। ओके, अभी ए जेड को मल्टीप्लाई कराएंगे, सो प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो ऑन मल्टीप्लीकेशन हमें ये वैल्यूज मिल रहा है। इफ यू नो दैट आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप होगा आपका 1, के कैप डॉट के कैप होगा आपका 1। ओके, तो बाकी सब वैल्यू आई कैप जे कैप, आई कैप के कैप, जे कैप आई कैप, जे कैप के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, ये सबका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इन सबको हटा देते हैं, सो विल रिमूव दिस पार्ट, ये सब हट गए आपके। तो क्या मिला हमें, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, के कैप डॉट के कैप 1 हो गया। सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार, हैंस प्रूव्ड। ए बार डॉट बी बार का वैल्यू हमें आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये आपका 7th प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट विल मूव टू द 8th प्रॉपर्टी। इसकी 8th प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं हम। द लास्ट वन, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो इन दिस वे द cos थीटा मीन्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर ये ए बार है आपका और ये आपका बी बार है, तो इनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से दिया गया। ऑब्वियसली हमें पता है दैट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, इट विल बी ए बार डॉट बी बार अपॉन ए इंटू बी। व्हाट हैपेंस इफ ए बार गिवन टू यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी बार का वैल्यू आपको दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो यहां पर ए बार डॉट बी बार डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अभी मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए बार डॉट बी बार का, इनकी एक्स कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वाई कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जेड कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए बार डॉट बी बार का वैल्यू जो होगा इट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं ए बार की मैग्नीट्यूड जिसको हम ए बोलेंगे, तो ए बार की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ बी बार की मैग्नीट्यूड जिसको हम बी बोलेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। पुटिंग दिस 3 वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो cos थीटा का वैल्यू कितना गया, ए बार डॉट बी बार कितना है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इनटू बी का वैल्यू कितना है, इट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर।
ओके तो cos थीटा का आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्या दिया गया है। सो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अब हम स्केलर प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस। It's time to move on the numerical. So the first question we have, we want to find out the dot product of these two vectors. Okay, तो कैसे find out करेंगे dot product? A bar dot B bar. We know that A bar dot B bar कैसे find out करेंगे? X component को X component से multiply कर दो. So 3 into 2 plus Y component को Y component से multiply कर दो. 2 into minus 3 plus Z कॉम्पोनेंट को Z कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, -4 -6। अभी इनको ऐड करना है, 3 2 ज़ा 6 -6 6 4 ज़ा 24। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है 24। दैट्स द थिंग वी हैव, वेरी सिंपल। ओके सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स A बार एंड B बार and these two vectors are perpendicular to each other। ये दोनों वेक्टर्स क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमें फाइंड आउट करने बोला है n पता लगाओ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं A बार डॉट B बार तो हमें आंसर आता है AB cos थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पर बोला गया 90 है, तो यहाँ पर क्या हो गया AB cos 90। द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0, तो ये 0 आ गया। तो A बार का डॉट प्रोडक्ट B के साथ कितना आएगा 0। A का डॉट प्रोडक्ट B के साथ कितना आ रहा है हमें 0। तो A का डॉट प्रोडक्ट B के साथ कैसे निकालते हैं हमें पता है। X कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू 2। Y कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 6। Z कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू M। फाइनल आंसर कितना आएगा 0। ये A बार डॉट B बार का वैल्यू है और 0। 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस M विच इज इक्वल टू 0। So therefore m का वैल्यू हमें कितना आ रहा है 6। So this is the answer we have. So this is the next question we have. In this question what we want to find out, we want to find out what is the angle between these two vectors। मतलब ये दो vectors हमें दी गई है, मुझे इन दोनों vectors के बीच का angle find out करना है। Like suppose if this is A bar and this is B bar, तो इनकी जो बीच का angle है ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, so हमें पता है फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, it is A bar डॉट B बार अपॉन A इंटू B, A और B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, X कॉम्पोनेंट को X कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू -2 प्लस Y कॉम्पोनेंट को Y कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 1 इंटू -2 प्लस Z कॉम्पोनेंट को Z कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू -2 अपॉन इनका हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। A का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग B की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट इज -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इन दिस वे। सो -2 -2 बिकम -6 अपॉन रूट ऑफ 3। 2 का स्क्वायर बिकम 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, so it becomes 12। 12 3s are 36। 36 का स्क्वायर रूट we know that 6 get cancelled, so it comes out to be -1। cos थीटा का वैल्यू आ रहा है -1, so theta is equals to cos inverse of -1, so therefore the value of theta comes out to be 180 degree। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। बेसिक मैथ। ओके class, so this we have the next question। So let's solve this question. We want to prove this equation that A bar plus 2B bar dot 2A bar minus 3B bar is equals to 2A bar plus AB cos theta minus 6B bar। ठीक है, where theta is the angle between A and B, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, so let's start with this। LHS ले लेते हैं सबसे पहले। So LHS is equals to A bar plus 2B bar dot 2A bar minus 3B bar। ओके, सो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो इट विल बी A बार डॉट 2A बार फिर माइनस A बार डॉट 3B बार, A बार डॉट 3B बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 2B बार डॉट 2 2 4, सो 4B बार डॉट A बार, 2 3 6B बार डॉट B बार,
है ना। ए बार डॉट ए बार हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ए बार डॉट ए बार क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। सो यहां पर लिख देते हैं 2a स्क्वायर माइनस 3a बार डॉट b बार क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट, इट विल बी व्हाट, ab cos थीटा प्लस 4b बार डॉट a बार मतलब 4ba cos थीटा माइनस b बार डॉट b बार हमें पता है क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा 6b स्क्वायर। आई राइट डाउन ओवर हियर कि हमने a बार डॉट a बार को प्रॉपर्टी का यूज करके a स्क्वायर ले लिया, b बार डॉट b बार को प्रॉपर्टी का यूज करके b स्क्वायर ले लिया। सो माइनस 3ab cos थीटा प्लस 4ab cos थीटा comes out to be ab cos थीटा। सो 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर, hence proved। Very simple problems. Let's move to the next question. Next question is by vector method prove that if the diagonals of a parallelogram is perpendicular to each other then that parallelogram is a rhombus। तो हमें ये प्रूव करना है कौन सी मेथड से, वेक्टर मेथड से। तो पहले हम एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। लाइक सपोज इफ दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज a बार, दिस इज अनदर वेक्टर b बार, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, a बार हो गया, एंड वी नो दैट ये हमारा क्या हो गया, b बार हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर b बार। इसको अच्छे से बना लेते हैं, जस्ट मिनट। सो दिस इज b बार, ओके फाइन। तो यहां पर बोला है द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दिस इज द फर्स्ट डायगनल एंड दिस वन इज द सेकेंड डायगनल। इनकी जो डायगनल्स है लाइक दिस, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। सो चलो इसको एनालाइज करते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी वर्टाइसिस की OPQS, OPQS, ओके। सो हमें बोला गया है दैट PS एंड OQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम लोग लिखेंगे दैट OQ इज परपेंडिकुलर टू PS। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। एंड दिस टू वेक्टर्स आर गिवन टू अस, a बार एंड b बार। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल हो गए। तो मुझे क्या प्रूव करना है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर मैं ये प्रूव कर लेता हूं a और b अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऑलरेडी ये दो तो इक्वल है, अगर a और b भी इक्वल हो जाते हैं तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि वो रोम्बस है, तो हमें वही प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सपोज नाउ लुक दिस ट्राइंगल क्लास। अभी हम ये ट्राइंगल की बात करेंगे, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ट्राइंगल R1 बार, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 बार, एज यू कैन सी R1 बार इज इक्वल्स टू b बार प्लस a बार। यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 बार is equals to b bar plus a bar. So this is the direction of R1 bar. Correct? Okay. Now look in this triangle. In triangle SQP. In triangle SQP. इस triangle की बात करेंगे हम SQP. तो in the triangle SQP, listen very carefully. If suppose this is a vector R2 bar. ये जो वेक्टर है आपकी R2 बार है, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, b की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं। तो b की डायरेक्शन अगर मैंने चेंज कर दी, सो इट बिकम्स माइनस b बार। हमने पढ़ा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। सो नाउ लुक दिस ट्राइंगल। इफ यू लुक दिस ट्राइंगल यू विल सी दैट दिस इज द रिजल्टेंट R2 बार। सो यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट R2 बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस माइनस b बार, है ना, माइनस b बार। सो प्लस माइनस वी नो दैट इट कम्स आउट टू बी a बार माइनस b बार। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है OQ मीन्स R1 बार एंड नेक्स्ट इज PS मीन्स दिस वन, ओके।
तो ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, मींस दिस टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, मींस आई विल से दैट R1 एंड R2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ R1 एंड R2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और मैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूं R1 और R2 का, तो R1 इंटू R2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90, तो हमें आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. तो R1 की वैल्यू लेंगे, R1 की वैल्यू क्या है, A बार प्लस B बार, डॉट प्रोडक्ट ऑफ R2 की वैल्यू लेंगे A बार माइनस B बार, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो A बार इंटू A बार, A बार डॉट A बार प्लस B बार डॉट A बार माइनस A बार डॉट B बार, प्लस माइनस बिकम माइनस B बार डॉट B बार इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ वी नो दैट A बार डॉट A बार क्या होता है, A स्क्वायर होगा. B बार डॉट A बार क्या होगा, इट इज BA cos थीटा. A बार डॉट B बार क्या होगा, AB cos थीटा. B बार डॉट B बार क्या होगा, B स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल्स टू 0. द एंटायर इक्वेशन, दिस पार्ट गेट कैंसल. सो ये क्या मिला हमें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर. सो देयरफॉर आई विल से दैट A इज इक्वल्स टू B. इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है. If the parallelogram having the same magnitude, then that parallelogram whose adjacent sides have the same magnitude, then that parallelogram is called as rhombus. तो उस parallelogram को हम क्या बोलेंगे, rhombus बोलेंगे. ठीक है. So hence prove that this parallelogram is a